Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that vector A is equal to I cap plus j cap minus k cap, and vector B is equal to I cap minus j cap plus k cap, and vector C be a unit vector perpendicular to vector coplanar with vector A and vector B. Then it is given by option A 1 by square root of 6 into 2 I cap minus j cap plus k cap, option B 1 by root 2 into j cap plus k cap, option C 1 by root 6 into I cap minus 2 j cap plus k cap, option D 1 by 2 of j cap minus k cap. So the key concept that we will use here to solve this question is, suppose हमारे पास तीन वेक्टर गिवन हो, A, वेक्टर B और वेक्टर C, और वेक्टर C जो है वो कोप्लेनर वेक्टर हो विथ वेक्टर A एंड B. तो ये जो वेक्टर C होगी, दिस विल बी इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A एंड B. तो इसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं m टाइम्स वेक्टर A प्लस n टाइम्स वेक्टर B, जहाँ m और n जो है वो एक रियल नंबर है. और सपोज वेक्टर A एंड वेक्टर C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इन दोनों वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो हमें गिवन है वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर B जो हमें गिवन है दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और हमें ये गिवन है कि वेक्टर C जो है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है. तो मॉड ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू 1. और हमें ये जो वेक्टर C है ये A पे परपेंडिकुलर है और कोप्लेनर है A और B के साथ. तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर C इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर A प्लस n टाइम्स वेक्टर B. ये एक हमें कंडीशन गिवन है, और दूसरी जो कंडीशन हमें गिवन है कि वेक्टर C जो है वो A के साथ परपेंडिकुलर है. तो इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगी दैट इज वेक्टर A डॉट प्रोडक्ट वेक्टर C शुड बी इक्वल टू 0. तो पहले हम लोग इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं. तो वेक्टर C इज इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर A हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस n टाइम्स वेक्टर B हमें गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस n आई कैप प्लस m माइनस n जे कैप प्लस n माइनस m के कैप. ये हमें वेक्टर C होगा. इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1. अब वेक्टर A जो है दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और जो कंडीशन हमें गिवन है कि A डॉट C जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है. तो यहाँ से हम लोग A डॉट C निकालेंगे तो ये हो जाएगी m प्लस n प्लस m माइनस n प्लस m माइनस n इक्वल टू 0. तो यहाँ से इसको लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगी 3m माइनस n इक्वल टू 0. सो दिस विल करस्पॉन्ड टू m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 3. अब इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो यहाँ से हम लोग वेक्टर C फाइंड कर सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट वेक्टर C इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, n के टर्म्स में सारे हो जाएंगे, दैट विल बी 4n डिवाइडेड बाई 3 आई कैप माइनस 2n डिवाइडेड बाई 3 जे कैप प्लस 2n डिवाइडेड बाई 3 के कैप. तो ये वेक्टर C होगी. अब हमें सेकंड कंडीशन जो गिवन है दैट इज वेक्टर C जो है उसकी मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, तो हम लोग उसका यूज करेंगे. तो यहाँ से n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सो सिंस मोड ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग C वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. तो ये क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 9 n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 n स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24. So this will be 24 divided by 9 n square equal to 1. तो यहाँ से n की जो वैल्यू होगी that will be equal to square root of 9 divided by 24.
तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब फाइनली हम इस n की वैल्यू को हम लोग वेक्टर c में पुट कर देंगे, देन वी विल गेट वेक्टर c इज इक्वल टू 1 over root 6 times 2 I cap minus j cap plus k cap, and this vector c will be equal to 1 over square root of 6 into 2 I cap minus j cap plus k cap. So this is the final answer of the given question. So if we see the options, then option A is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.